जैसे ही मैं मम्मा के सामने गया, देखते ही देखते कुछ ऐसी अनुभूति होने शुरू हो गया कि ये मेरा भी माँ है। तो मम्मा, जब ये पहली बार मम्मा के मुख से जो एक शब्द निकला, अरे ये तो कल्प पहले वाला बच्चा है, मुझे उस समय पर पूरी तरह से समझ में नहीं आया। परंतु जब मैं दादियों से पूछा, हमारे टीचर्स से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये कल्प 5000 साल का है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो पहले भी 5000 साल पहले भी आप यहाँ आए थे, ये मम्मा को मालूम पड़ता था। तो इसमें दो बातों का मुझे वहाँ निश्चय हुआ कि एक तो स्वयं ईश्वर आकर के ज्ञान देते हैं, वो निश्चय, और दूसरा मातेश्वरी को भी हम कौन है, ये आत्मा कौन है, ये भी मम्मा को मालूम पड़ता था। तो ये अनुभव भी पहली मिलन में ही मुझे मातेश्वरी से हुआ। मम्मा के ज्ञान में इतनी क्लैरिटी थी, तो उस समय पर न इतने बुक्स थे, बहुत कम किताब था यज्ञ में। परंतु जब मैंने देखा कि मम्मा एक लेक्चर में, जैसे पहली बार दक्षिण में आई, तो मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जब ज्ञान में आया सन 1960 में, अप टू पुणे तक बाबा का सेंटर्स थे, उससे आगे कोई सेंटर नहीं था। हृदय पुष्प दादी जी आए थे, वहाँ बहुत सेवा कर रहे थे, परंतु एक ऑफिशियल कर्नाटक में या दक्षिण में पहला सेंटर वहाँ बना, और बाबा के तबीयत के कारण छुट्टी नहीं मिलता था, तो बाबा ने मम्मा को भेजा। 3 मास मम्मा वहाँ रही। तो आज जितनी भी सेवा हम साउथ में देख रहे हैं, वो मम्मा की उस 3 मास की जो शिक्षा का हम लोगों के ऊपर, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुई, उसके कारण, इसी के कारण मैं आपको याद भी दिला दूं, तो उत्तर से दक्षिण की जब बात कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। और सबसे बड़ा देवी का मंदिर आपको भारत में मिलना हो, मदुरई मीनाक्षी मंदिर है। किसी ने देखा हो तो इतना बड़ा है वो। और जब देवी के नाम से पूजा है, महिषासुर मर्दिनी कहते हैं, तो देवी की पूजा वहाँ। तो मुझे सदा याद रहता है कि दक्षिण का जो सेवा है वो मम्मा से शुरू हुई, और जो भी निकले वहाँ उस समय के, चाहे भाई या बहनें, हम सभी दक्षिण की सेवा के निमित्त बने। तो मम्मा के बाद बाबा ने दादी और दीदी दोनों को एक बार वहाँ भेजा था। दोनों इकट्ठे एक स्थान पर, ये भी एक हिस्ट्री बना वहाँ। तो इन्होंने भी वहाँ बहुत पालना दी। दादी की पालना तो सारे विश्व जानता है। तो इसी प्रकार साउथ की जो टोटल जो सेवा है, तो वो मम्मा की है। तो कई बार मुझे भी कहते थे लोग, ये तो मम्मा का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे मम्मा से मैंने एक और बात पक्की मुझे आदि से जो सीखा है, तो वो मम्मा को जितनी निश्चय था, जो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा, हाँ हम सब जानते थे शिव बाबा मुरली सुनाने आते, परंतु इसके बाद क्या, मैं देखता था सभी भाई बहनें बाबा के साथ जैसे बाप बच्चों के तरह से
रहते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, खेलते हुए। मैंने भी बाबा के साथ खेलता था, परंतु मम्मा की जो गंभीरता जो हमने देखी है, 24 आवर्स मम्मा को ये मालूम है कि शिव बाबा यहाँ है। जैसे हम कहते हैं ना, बाबा हमारे साथ है, तो इसका जो प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रूफ मैंने जो अपने आंखों से देखा था वो मातेश्वरी जी है। इसका क्या प्रूफ है? 5 साल मैंने मम्मा के साथ रहे, एक बार भी कभी मैंने नहीं सुना मम्मा बाबा के साथ कोई लेन देन करते हुए, बातों में नहीं। वन साइड बाबा कहते हैं, मम्मा जी बाबा, जी बाबा, उसके अलावा कोई शब्द ही नहीं था। तो वो मुझे इतना पक्का हो गया था कि हम बच्चों को भी जो कुछ भी बाबा ने कहा है, कुछ भी है, यही है, यही है, यही है। तो ये निश्चय हम बच्चों को मम्मा से सीखने को मिला। और एक माँ कैसे बनी, उसमें मैंने एक मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता देखी। मम्मा छोटी, दूसरे बहुत बड़े भी थे, परंतु मम्मा बच्चों को भी कहती थी आप कैसे हैं, छोटे से बच्चों को भी। दूसरों को तो आप कहते ही थी मम्मा, परंतु बच्चों को भी इतना रेस्पेक्ट से जब मम्मा कहती थी तो उसके प्रति कितनी प्यार हम सबका हो जाता था। तो ये भी एक मम्मा कैसे बनी, बड़ी कैसे बनी, जो दूसरों को रेस्पेक्ट और रिगार्ड देते हुए, उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हुए, तो मम्मा ने इतनी बड़ी संस्था को तैयार किया। तो इस प्रकार अनेक ऐसी मम्मा के हिस्ट्री देखते हुए हम बच्चे आज तक चल रहे हैं। और समय भी अभी लास्ट अव्यक्त बाबा की मुरली में भी अब घर जाना है, तो ये मंत्र भी हमारे मम्मा की भी थी और दीदी की भी थी। आज हम सब बच्चों के लिए समय भी यही याद दिला रहा है। हम सबको अब एक ही मंत्र है, अब घर जाना है। ओम शांति।